तो आज के समय डिजिटल के दौर पे बयानबाजी जो है वो दो पक्षों में विभाजित हो गई है। और किसी का मानना ऐसा है कि आजकल देश में है ना हिटलर शासन चल रहा है, किसी का मानना ऐसा है कि आजकल राम राज्य स्थापित हो चुका है। दो धड़ आपस में बढ़ चुके हैं। रिसेंट एक वायरल वीडियो गया था ध्रुव राठी का, जिसमें करंट जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली गई। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें वो लॉजिकली ऐसा लगता है फैक्चुअली करेक्ट। तो आज हमारे बीच में नवनीत दादा, हमारे बड़े भाई, और ओम अपना छोटा भाई। तो भाई आपका क्या मानना है, पहले ओम से शुरू करेंगे छोटे से, कि हिटलर शासन चल रहा है या फिर कुछ अलग चल रहा है? मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं कि हिटलर शासन चल रहा है। हाँ। अगर कोई अपने आराध्य अपने भगवान की पूजा कर रहा है तो इसमें हिटलर शासन चलने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर कोई राम का नाम ले रहा है तो इसमें हिटलर जैसा क्या है? अगर एक आदमी अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीका वैसा है, तो आप उसे ये कह ही नहीं सकते। शायद आप एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो या आप बहुत अच्छा बोलते हो तो आप ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो बस उसको यूज़ करते हो। आप कुछ भी बोलना सही बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा, मैं तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि हाँ मैं हिंदुत्व को फॉलो कर रहा हूँ या मैं मोदी भक्त हूँ, अगर मैं चीज़ों को लेके सही जा रहा हूँ, अपने भगवान को मान रहा हूँ, अगर इसमें लोग मुझे अंधा भक्त कहते हैं तो आई एम ओके विद दैट। तो आपका क्या मानना है इस पर? देखो, मेरा मानना तो ऐसा है कि ध्रुव राठी भी बेसिकली क्या है ना कि उस दो नज़रिए हैं उसके, जो कंटेंट जो जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये कह सकते हो आपकी सही भी बोल रहा है, और दूसरा ये कि गलत भी बोल रहा है। गलत क्यों है वो मैं बताता हूँ। देश में कुछ कुछ जगह चीज़ें गलत हो रही है, वो सही है, लेकिन जो ध्रुव राठी समाधान दे रहा है वो समाधान नहीं है उसका, क्योंकि ध्रुव राठी भी कहीं ना कहीं दूसरी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। आप उसका प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में अच्छे काम भी हुए हैं, कुछ कुछ जगह हो सकता है कि नहीं हुए हो, उन चीज़ों को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्रुव राठी एक कंटेंट प्रोड्यूसर है, वीडियो प्रोड्यूसर है, तो उसको तो एक न्यूट्रल एक पक्ष रखना चाहिए कि मोदी जी के अच्छे काम भी बताने चाहिए, मोदी जी के बुरे काम भी बताना चाहिए। हमारी जो पॉलिसी सफल है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, हमारी जो पॉलिसी असफल है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। बट उसका कंटेंट एक तरफा होता है, एक तरफा, मतलब कहीं ना कहीं देश में एक जो दूसरी आइडियोलॉजी है वो उसको प्रमोट करने का काम करता है, जिससे विपक्ष को फायदा हो और जो इस समय जो सत्ता रूल जो गवर्नमेंट है उनको नुकसान हो। तो कैसे माने कि जो ध्रुव राठी है वो एक सही जानकारी दे रहा है, बस उसकी, जैसे ओम ने भी कहा, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि कंटेंट को वो इतने इन्फ्लुएंस तरीके से प्रेजेंट करता है कि सुनने वाले को लगता है कि बस इसने जो बोला है ये बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम्स है देश में, बीजेपी भी एकदम कोई प्योर अच्छा, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी एकदम शायद सेंटेंस उसके लिए गलत हो जाएगा कि जैसे कि दो अभी महाराष्ट्र के एक इंसिडेंट था जिसमें अजीत पवार जो सिंचाई घोटाले में थे, प्रफुल्ल पटेल, उनके ऊपर भी घोटाले के आरोप लगे। जैसे ही वो बीजेपी में आए उनके सारे केस समाप्त हो गए, चीजें वाइंड अप हो गई। तो यहाँ बीजेपी भी गलत, फाइलें भी गुम गई, तो यहाँ बीजेपी गलत है, इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन हम ये बोले कि देश में हिटलरशाही है, तानाशाही है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हिटलरशाही और तानाशाही होती तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ था, चोरी, उस समय जो गलत हो रहा था वो इंसिडेंट पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा।